हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज के दिन की शुरुआत भी बहुत ही प्यारी हुई है। और देखिए कौन आया है हमारे घर पे। तो गाइस, रात को ही आ गए थे, लगभग 1:30 बजे के आसपास मेरे मासी सा एंड मासा जी एंड मेरा कज़न ब्रदर है वो भी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सुबह सुबह। रात को तो हम बातें करते करते ना बहुत लेट सोए थे, और यहाँ पर देखिए आज बहुत अच्छी धूप आई है सुबह के टाइम में। तो अभी ना बेड़ा का मौसम मतलब काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरे मासा जी भी उठ गए हैं। तो 9 9:30 ऐसे सब उठे धीरे धीरे, क्योंकि रात को जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो उस वजह से फिर किसी की नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और आप लोगों को भी पता ही है, जब भी कार में ट्रैवल करते हैं मतलब इतना दूर लंबा सफ़र होता है, तो ऑब्वियसली कोई भी थक ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए मासा जी है, वो भी रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद में गाइस हम जा रहे थे बाहर, लेकिन फिर सोचा कि पहले ना मतलब गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो धो देते, तो इसीलिए फिर मेरा कज़न ब्रदर आ गया है बाहर। गाइस पहले हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ बाहर से ही इसको वॉश कर देंगे फटाफट। और फिर देखा तो है ना, थोड़ा सामान भी बिखरा हुआ था, क्योंकि कल जब वो बैठे थे तब भी मतलब फटाफट सब सामान रख दिया होगा, तो उस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो मैंने उससे वही बोला कि एक बार सब पूरा सामान बाहर निकाल दें और अच्छे से फिर अरेंज कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जो बीटेली की मशीन है हमारे पास में कार वॉश करने के लिए, वो वाली निकाल दी थी बाहर, और ये सोनू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो गाइज यहाँ पर फिर मासी सा ने सब सामान बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार फिर अंदर से भी अच्छे से सफाई कर दी, और बाहर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश हो गई। तो कार इतनी मस्त चमक रही थी ना, जैसे कि अभी अभी शोरूम से निकाली हो। तो मेरा भाई भी वही बोल रहा था कि जीजा ये वाली मशीन है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे भी लानी ही है। तो इस बार मैं मतलब या तो बुक करवा दूंगा, या तो फिर आपने जहाँ से लिए वहीं से ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कन्वीनियंट भी है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि ये वाली जो मशीन है ना, उसको मतलब एक तरफ से इसकी पाइप मतलब पानी के टैंक में या ऐसे डालनी पड़ती है। तो फिर मैंने वही पापा जी को पूछा कि पापा जी अगर आप अपन मतलब मुंबई में अगर इसको यूज़ करते तो फिर कैसे करनी पड़ेगी। तो पापा जी ने वही बताया कि एक बाल्टी लेनी है, और बाल्टी के अंदर मतलब पानी स्टार्ट रखना है, मतलब पानी चालू कर देना है, और ये पाइप जब उसके अंदर डिप करेंगे ना तो उससे फिर पानी आ जाएगा। एंड गाइस इस मशीन की ना बेनिफिट सबसे बड़ा है ये कि इससे ना मतलब स्टेन्स वगैरह भी सब रिमूव हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह सब कुछ निकल जाती है अच्छे से, और ऊपर से ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है। तो गाइज़ यू ऑल वोंट बिलीव, लेकिन पूरी कार को धोने के लिए मुश्किल से 2 बाल्टी या 3 बाल्टी ज़्यादा से ज़्यादा गया होगा, और उससे ज़्यादा नहीं गया है पानी। बहुत ही कम पानी में और बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश हो गई है। आप लोग भी देख सकते हैं कितनी मस्त शाइन मार रही है कार, तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी अभी न्यू लाई हो। सो गाइस देखिए कार हो चुकी है वॉश, और अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और सच बोलूँ ना, इतने दिन से घर का नाश्ता कर कर के मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई, तो मैंने मम्मा को वही बोला। और ये देखिए मेलिया की वजह से ना आँखें इतनी ख़राब दिखती है, मेरा मन ही नहीं करता है आजकल कुछ भी मेकअप वगैरह करने का। और ये है हमारे बड़े पापा जी का घर। तो हमारा और बड़े पापा जी का घर एकदम पास में ही है, मतलब एक ही दीवार है बीच में बस। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस गांव में रहना, गांव की हवा वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। एंड स्पेशली जब अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी अपने साथ में होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए 22 जनवरी का जो डेकोरेशन था वो अभी तक लगा हुआ ही है, तो सब जगह बस झंडे लगे हुए हैं और डेकोरेशन हुई है। और देखिए बेड़ा का मार्केट कितना ज़्यादा डेवलप हो गया गाइस। पहले मतलब हमारा गांव इतना डेवलप नहीं था, मतलब इतनी शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और पहले तो मतलब इस तरफ में इतनी कोई दुकानें भी नहीं थी, एक दो दुकान मुश्किल से थी। और मिठाई की बस एक ही दुकान थी, जोधपुर स्वीट्स करके, तो उधर से ही मिठाई लेते थे। और ये देखिए यहाँ से हम लेते हैं सब्जी, तो मस्त ताज़ा ताज़ा गांव की जो खेतों की सब्ज़ी होती है बिना पेस्टिसाइड वाली, वो यहीं पर मिलती है। और ये है मेरे बड़े पापा जी, तो वो शायद अभी घर पे जा रहे थे। और बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं हमारी मंजिल की तरफ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो नाश्ता भी नहीं किया था बाहर का, तो इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ पर। तो ये है चामुंडा मिष्ठान भंडार। तो यहाँ से है ना नाश्ता करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये गर्म भी रखते हैं नाश्ता वगैरह और फ्रेश भी होता है। और ये है इस शॉप के ओनर। तो
भैया से मैं भी बहुत दिनों के बाद में मिली। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी ना, तो उस वजह से फिर सोनू और मैं माज़ा पी रहे थे। और बहुत ही ताज़ा ताज़ा मिठाइयाँ और मिष्ठान वगैरह यहाँ पर बने हुए। देखिए मेरे पीछे योगेंद्र की तो ये फेवरेट शॉप है गाइस, वो जब भी राजस्थान आता है ना तो सबसे पहले यहीं पर जाता है। और हम सुबह के टाइम में गए थे लगभग 9 बजे के आसपास। और देखिए 9 बजे भी मतलब गांव में दुकान होते हुए भी इतना गर्म नाश्ता रखते तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए सारे टाइप्स के स्वीट्स आपको मिल जाएंगे। तो बेड़ा जैसे छोटे गांव में इतनी अच्छी और फ्रेश चीज़ों की दुकान ना बहुत बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए वैरायटीज़ ऑफ अचार, ओहो पिकल्स तो मेरे फेवरेट है। तो यहाँ पर देखिए पिकल्स भी रखे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो गांव में। और यहाँ पर देखिए गाइस जीप जो होती है उसमें इस तरीके से लोग लटक लटक कर जाते हैं, मतलब मैं तो इसको है ना मुंबई की लोकल ट्रेन ही बोलती हूँ जीप को। तो देखिए किस टाइप से लोग चढ़े हुए हैं इसके ऊपर, और किसी को गाइस डर भी नहीं लगता है, मतलब इतने शांति से सब ऊपर चढ़ चढ़ के बैठते हैं। ये देखिए गाड़ी के आगे भी मतलब बेचारे ड्राइवर को पता नहीं दिखता भी कैसे होगा, हालांकि पता नहीं ये सब कैसे चल रहा है। मतलब यहाँ पर लोग कुछ कोई बोलता भी नहीं है और सब चढ़ चढ़ कर बैठ भी जाते हैं। तो बिठाने वाले का भी फ़ायदा और बैठने वाले का भी फ़ायदा, तो इस वजह से कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और ये देखिए हमारे गांव का प्यारा सा मार्केट। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गांव में रहना और गांव में घूमना फिरना, फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहना। लेकिन क्या करें, मतलब रह नहीं पाते हैं क्योंकि जो भी कुछ है हमारा वो सब मुंबई में ही है। मतलब पढ़ाई वगैरह वो सब भी मुंबई में हुई थी और अब शादी के बाद में भी हम मुंबई रहते हैं, तो उस वजह से इतना आना होता नहीं है राजस्थान में। लेकिन जितने भी दिन के लिए रहती हूँ ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मुंबई का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है लेकिन राजस्थान का मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए बातें करते करते हम वापस पहुँच गए हैं घर पे। और अब हम चलते हैं घर के अंदर। और गाइस यहाँ पर है ना पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हमारा जो घर है वो मेन रोड पर है। तो उस वजह से पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। तो हमारे सामने एक प्लॉट है वो थोड़ा खाली है, तो उस जगह पर ही हमने पार्क कर दी। तो वही मेरा भाई बोल रहा था कि जीजा अच्छा है ये प्लॉट है, ये नहीं होता तो फिर कहाँ पार्क करते, मतलब कार बहुत ही ज़्यादा कार की प्रॉब्लम हो रही है पार्किंग करने की। और यहाँ पर देखिए जलेबी है, फिर कचौरी, मिर्ची वड़ा, जो भी राजस्थान के होंगे ना उनको तो मेरी ये वीडियो देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा पक्का। और यहाँ पर देखिए मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ गाइस प्रेगनेंसी में खा खा कर। लेकिन अब ठीक है, कोई भी गिल्ट नहीं रखना है मुझे मेरे मन में, और जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं खा लेती हूँ। और पहले तो मम्मा भी बहुत ज़्यादा मना करती थी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन अब मम्मा भी मुझे मना नहीं करती है। और देखिए गर्मा गर्म जलेबी और गर्मा गर्म नाश्ता, तो सबके साथ में बैठकर नाश्ता करने का मज़ा ही अलग होता है। और वहाँ पर मम्मा बना रहे हैं किचन में चाय, तो चाय पियेंगे और उसके साथ में करेंगे गर्मा गर्म नाश्ता। हालांकि एक बार चाय सब लोग पहले पी चुके थे लेकिन फिर भी नाश्ता होता है तो उसके साथ में एक एक कप तो और करनी ही चाहिए चाय। तो वही हम लोग चाय पी रहे थे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं वापस बनाने आ गई हूँ अंदर चाय, क्योंकि उस टाइम में सोनू ने भी पी नहीं थी। और यहाँ पर देखिए एकदम मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाला वाली चाय हो गई है रेडी। तो वही अभी मैं छान कर लेकर जाती हूँ और सबको पिला देती हूँ। और यहाँ पर देखिए सबके जाने की तैयारी हो गई है। मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया है क्योंकि मुझे ना गाइस अच्छा नहीं लगता है, मतलब अगर कोई भी गेस्ट हमारे घर पे आते हैं ना तो हमारे घर पे मतलब वो रहने चाहिए 10-15 दिन, तो ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा वो लोग रात को 2 बजे आए थे और अभी सुबह लगभग 11 बजे के आसपास वो सब रवाना भी हो गए। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं भी उदास हो गई थी और मेरे साथ में मम्मा भी, क्योंकि अब हम दोनों वापस अकेले हो गए। और जब फैमिली मेम्बर्स इतने अच्छे होते हैं, इतना प्यार देते हैं और वो फिर हमें छोड़कर जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए मासा जी मुझे बोल रहे कि जो अभी फ़ोटो खींचे थे वो जल्दी से मुझे सेंड करना फ़ोन में, तो वो मुझे इशारा कर रहे थे। और गाइस इस तरफ में देखिए मम्मा मतलब कार को छोड़ ही नहीं रही है, बातों के ऊपर बातें किए ही जा रही है। तो जो बोलते हैं ना कि पीहर का मोह वो कभी कम होता ही नहीं है, आप कितनी भी आपकी एज हो जाए। तो वही चल रहा है और मम्मा बस बातें कर रही थी। और मासी साहब मुझे बोल रहे थे कि बिल्कुल भी टेंशन वगैरह लेना मत और सब अच्छे से ही होगा। तो बस भगवान जी का नाम लिया और अब हो रहे हैं रवाना। और मुझे बहुत ही ज़्यादा याद है कि मासी साहब की जल्दी से आना आप वापस। सो अभी जा रहे हैं सब ननियाल, मतलब भाद्राजुन।
भादराजून है मेरा ननियाल, जो कि जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर देखिए मम्मा कितनी उदास हो गई है उनको भी मतलब जाना था, लेकिन मेरी वजह से बेचारे जा नहीं पाए। और वैसे भी अभी बस 1-2 दिन ही बच गए हैं डिलीवरी टाइम में, क्योंकि 21 मेरी डिलीवरी डेट दी हुई है एज़ पर सोनोग्राफी। लेकिन अब देखते हैं कब तक होता है, क्योंकि अगर 20 तक मुझे नॉर्मल का पेन आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सोच रही हूँ हेयर वॉश कर दूँ, लेकिन देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहा है। तो मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में थोड़ा सा राउंड मारने के लिए। गाइस मुझे पता है आप लोगों को ना मेरा फेस देखकर ऐसे लग रहा होगा जैसे ना मैं सोकर उठी हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ना आजकल मतलब चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है और स्किन भी एकदम काली काली सी हो गई है। आप अगर मेरी नेक देखेंगे ना तो नेक भी एकदम ब्लैक हो गई है पहले से। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए बॉडी में। और आज मासी सा आए थे हमारे घर पे, मासी सा मासू सा वगैरह सब आए थे। तो वैसे तो वो रात को आए थे, 2 बज गए थे उनको। तो मुंबई से वो यहाँ तक ट्रैवल करके आए बाई कार। तो कार में ना मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस मतलब सुबह कितने 8 या 9 बजे वो रवाना हुए थे वहाँ से। फिर बीच में मतलब रुके काफ़ी जगह पर, तो उस वजह से थोड़ा उनको डिले हो गया। और लास्ट में ना थोड़ा सा मतलब रास्ता भी वो भूल गया था मेरा भाई जो चला रहा था कार। तो उस वजह से वो थोड़ा उदयपुर वाले रास्ते पे चले गए थे गलती से। तो उस वजह से भी थोड़ा डिले हो गया 1-2 आवर का। लेकिन फिर भी लगभग 1:30 तक वो लोग आ गए थे यहाँ पर। और उसके बाद में आप लोगों को तो पता ही मुझे नींद ही नहीं आती, तो उस हिसाब से मैं सोई तो नहीं थी। और उसके बाद में हम सब मतलब ऐसे ही इतने दिन के बाद मिलते हैं ना, तो कितना भी करो मतलब है ना, तैयारी हमने करके रखी थी कि जैसे ही सब आएंगे तो डायरेक्टली सो जाएंगे बिस्तर वगैरह लगा कर। लेकिन आप लोगों को पता ही है जब भी मतलब रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली मेम्बर आते हैं तो कितना भी कोशिश कर लो लेकिन बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। तो हम भी बातें करते करते मतलब वो आए थे 1:30 के अराउंड और हम सब सोए लगभग 3:30। तो ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी, आधा घंटा और होता तो 4 बज जाते, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता। तो वही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और मासी साहब मासू सा और मेरे एक और मासू साहब वो भी आए थे। और मेरा भाई भी आया था, उनका बेटा। तो जो भवानी है वो उनका बड़ा बेटा है कव्या मासी सा का, और सोनू जो है वो है छोटा बेटा। तो दोनों मतलब दोनों भाई ना मेरे फेवरेट हैं, लेकिन इस बार यही आया था छोटा वाला भाई मेरा। तो हम सब मिले, बातें वगैरह की। और आज क्या है कि ना शादी भी है मतलब मेरे ननियाल में, तो उस हिसाब से भी उनको फिर जल्दी जाना पड़ा। और मम्मी का ना बहुत ज़्यादा मन हो रहा था भादराजून जाने का, मतलब जो मेरा ननियाल है भादराजून गाँव वहाँ पर। लेकिन यही है कि मेरी वजह से वो भी बेचारे अटक गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब टाइम भी बहुत कम है तो उस हिसाब से फिर रिस्क भी नहीं ले सकते। वरना मैंने मम्मा को तो बोला था कि आपको जाना है तो चले जाओ, मैं यहाँ पर बड़ी मम्मा या फिर काकीसा के पास में रह जाऊँगी। लेकिन वो माने ही नहीं कि नहीं मतलब मैं अभी तो छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो उस हिसाब से फिर मम्मा नहीं गए। लेकिन मुझे पता है अंदर से ना उनको बहुत जाने का मन था, क्योंकि गांव में मतलब खुद के गांव में जब शादी वगैरह होती है ना, खुद के मायके में या पियर में, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। गर्ल हो लेडी हो कोई भी हो, मतलब ना कोई भी एज हो जाए उनकी, फिर भी एक्साइटमेंट तो रहती रहती है। मेरी खुद की जो दादी सा है अभी भी, तो अभी भी मतलब मेवाड़ है उनका मायका पिहर। तो अभी भी मतलब कुछ भी शादी हो, छोटा मोटा फंक्शन भी हो ना, तो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि अरे यार मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है। 4-5 दिन पहले से उनकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। गाइस देखिए मैंने बस ऐसे ही बैंड लगा दिया है और बाल को अच्छे से कोम भी नहीं किया। आजकल इतना ज़्यादा कंटाला आता है, इतना लेज़ी फील होता है, बस ऐसे लगता है सोती रहूँ। लेकिन यही है कि अब ये टाइम है भी नहीं कि मुझे मतलब सोने के लिए ज़्यादा मतलब मिले टाइम। तो अब तो बस यही कि जितना वॉकिंग कर सकूँ उतना वॉकिंग करती हूँ मैं, मतलब घर में ही कर रही हूँ, बाहर तो जाना हो नहीं रहा है अभी, तो उस हिसाब से घर में ही कर रही हूँ। और हाँ गाइस, आज है ना पापा जी भी आ रहे हैं रात को, तो लगभग 9 बजे वो उतर जाएंगे जवाईबान स्टेशन। तो फिर वो आएंगे तो लगभग 9:30 या 10 तो बज ही जाएंगे। लेकिन इतने दिनों के बाद में पापा से मिलने के लिए मिलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। कब से मैं ना बस घड़ी देखती जा रही हूँ कि अब ठीक है 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, तो उस हिसाब से। और
देखते हैं अब पापा जी आएंगे तो कल से ना डेली व्लॉग्स लगभग आएंगे, क्योंकि पापा जब घर में होते हैं ना तो घर का एकदम माहौल ही चेंज हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और इतनी ज़्यादा खुशियाँ फील होती है ना, पता नहीं कैसे, मतलब वो घर का माहौल ही चेंज कर देते पापा जी। और जितने भी मतलब हमारे रिलेटिव्स वगैरह, मेरे कजिन्स भी है, वो सब मिलने के लिए मेरे से तो बहुत कम आते हैं, लेकिन मेरे पापा जी होते हैं ना तो मतलब कोई जाएगा ही नहीं यहाँ से, इतना मतलब है। तो वही है, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पापा जी से मिलने के लिए। एंड पापा जी के साथ में ना मुझे बहुत मतलब मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव फील होता है। तो बस अब पापा जी आ जाएंगे ना तो मुझे थोड़ा मतलब ऐसे तसल्ली हो जाएगी। और सच बोलूँ ना तो मम्मी भी बहुत डरी हुई है, क्योंकि अब लास्ट टाइम में ऐसा होता है ना कि मतलब घर में कोई तो मतलब मेल अपने साथ में हो, मतलब घर का आदमी। तो जैसे पापा जी है, योगेश है मेरा छोटा भाई, तो योगेश भी होता है ना तो भी हमको मतलब ऐसे लगता है कि हाँ मतलब घर में कोई है करके। तो वही है, वैसे तो मेरे बड़े पापा जी, काकोसा, मेरे कजिन्स ब्रदर वगैरह सब लोग हैं, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना, हस्बैंड हो या खुद का बेटा हो तो बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है। तो उस हिसाब से, और योगेश को भी हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अब कोई बात नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया में और उसके एग्ज़ाम्स भी अभी स्टार्ट होने वाले, तो उस हिसाब से वो नहीं आ पाएगा अभी तो, लेकिन बाद में वो आएगा। और अभी पापा जी आने वाले, तो मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं फटाफट जाती हूँ और चाय बना लेती हूँ मम्मा के लिए। तो मम्मा सो रहे हैं तो अभी उनको उठाऊँगी और फिर चाय पिला देती हूँ। सो गाइस देखिए, मैं पापा जी का कर रही थी वेट और 9:30 हो गए, और ये देखिए पापा जी ने आते ही मुझे खाना खाने के लिए बैठा दिया, क्योंकि मैं उनके लिए वेट करी थी कि कब पापा जी आएंगे और साथ में खाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मैं चेंज वगैरह करूँगा कपड़े, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वजह से फिर तुम जल्दी से खा लो और दवाई लेकर थोड़े राउंड मारो। तो मैं वही कर रही थी। और देखिए आप लोगों ने देखा ना, पापा जी टिफ़िन साथ में ही रखते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं तो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो इतने ज़्यादा मतलब वो फिटनेस फ्रीक है ना, हर चीज़ का खाने पीने वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और देखिए कितना सुकून फील होता है जब आपके साथ में आपके मम्मी पापा दोनों साथ में हो इस टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय। 10 बजे आए हैं। और रात के कौन सी ट्रेन में आए पापा जी आप? ग्वालियर एक्सप्रेस। ग्वालियर एक्सप्रेस में। तो ठंडी काफ़ी थी जवाई से आते वक्त में।